जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 16 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड 4th ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 16 के बारे में। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा भी क्लाउड चैम्बर क्या होता है, अपर कोस्ट हिंदी में बोलते हैं इसको। बी क्लाउड चैम्बर क्या होता है, क्या चीज होती है, इसका क्या यूज होता है, उसके बारे में आज हम क्या है भी डिस्कस करेंगे। बी क्लाउड चैम्बर की खोज क्या है भी CTR विल्सन ने 1912 के अंदर की थी। CTR विल्सन नाम के साइंटिस्ट ने क्या है भी 1912 के अंदर खोज की। ठीक है, इसके सहायता से हम क्या है भी पार्टिकलों के पथों के बारे में पता लगा सकते हैं। भी पार्टिकल भी अल्फा पार्टिकल है उसका पथ किस प्रकार से होगा, और जो बीटा पार्टिकल है उसका पथ किस प्रकार से होगा, या जो गामा पार्टिकल है या गामा रेज है उसका पथ किस प्रकार से होगा। एक तो उसके बारे में पता लगाने के लिए किया जाता है और साथ ही पार्टिकलों को डिटेक्ट करने में किया जाता है। भी इसके अंदर कौन पार्टिकल इंटर कर रहा है उसके बारे में भी ये बता देता है। कहने का मतलब ये जो आपका क्लाउडी चैम्बर है या जो अपर कोस्ट है एक प्रकार से पार्टिकल डिटेक्टर ही है। एक प्रकार से इसको क्या है भी पार्टिकल डिटेक्टर बोल सकते हैं और इसका यूज किया जाता है पार्टिकलों को डिटेक्ट करने में या पार्टिकलों को खोजने में। ठीक है, कण संसूचक भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे भी अपने इसे कण संसूचक बोलते हैं। इसकी जो क्रिया विधि है वो काफी ज्यादा क्या है भी सिंपल होती है। ठीक है, भी कहने का मतलब ये जो आपका क्लाउड चैम्बर है वो एक आपका क्या है भी पार्टिकल डिटेक्टर है, वो जिसकी सहायता से हम कणों के पथों का पता लगा सकते हैं। साथ में कौन का कण इंटर कर रहा है उस कण के बारे में भी ये डिटेक्टर आपको क्या है भी बता देता है। ठीक है, पहले इस डिटेक्टर के जो बनावट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये पहले क्या है एक बेलनाकार पाइप का अपर कोस्ट होता है, ठीक है, या कोई चैम्बर होता है और इस चैम्बर के अंदर वाटर प्लस एल्कोहल की वाष्प भरी जाती है संतृप्त अवस्था में। ठीक है, वेपर वाटर प्लस एल्कोहल की। ठीक है, कहने का मतलब वाष्प का मतलब हो गया अभी जब अपने वाटर को गर्म करते हैं, ठीक है, तो गर्म करते हैं तो ऊपर से जो भाप बनती है वो इसके अंदर क्या है भी भर दी जाती है। भाप क्या है भी इसके इस कोस्ट के अंदर या इस चैम्बर के अंदर क्या है भी भर दी जाती है संतृप्त अवस्था में, सैचुरेट अवस्था में। मतलब जितनी मात्रा में ये क्या है भी वेपर इसके अंदर समा सकती है भी उस मैक्सिमम मात्रा को क्या है भी इसके अंदर क्या है भी भर दिया जाता है। क्लियर है। और ऊपर एक कांच की खिड़की लगी होती है, ऊपर का जो पार्ट होता है वो बंद होता है। ऊपर क्या है भी इसके एक कांच की क्या लगी होती है भी एक खिड़की लगी होती है। ठीक है, विंडो जिसे W से क्या है भी डिनोट किया गया है। और इसके नीचे एक जो क्या है भी पिस्टन लगा होता है, इस पिस्टन को क्या है भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, ये पिस्टन क्या है भी P लगा होता है, इस पिस्टन को क्या है भी हम ऊपर नीचे आगे पीछे क्या है भी इसको धकेल सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जब पिस्टन को ऊपर नीचे करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या है भी कम भी हो जाएगा, इस चैम्बर का वॉल्यूम क्या है भी ज्यादा भी हो जाएगा। भी इसके वॉल्यूम को क्या है भी पिस्टन की सहायता से कम ज्यादा क्या है भी अपने कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है इस पिस्टन के और इसके धातु के बल्ले के बीच में क्या है भी एक स्विच बैटरी लगी होती है। ठीक है, और यहाँ से क्या है भी इसके अंदर आयनकारी कण क्या है भी इंटर करते हैं। जिन पार्टिकलों को डिटेक्ट करना होता है उनको क्या है भी इसके अंदर इंटर करवाते हैं। कहने का मतलब भी कोई भी आयनकारी कण क्या है भी इसके अंदर इंटर करते हैं, हम उसको ये देखे बता देते हैं भी कौन सा पार्टिकल आपके सामने दिया गया है। यहाँ पे क्या है भी तीव्र प्रकाश है भी अत्यधिक लाइट का, यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत है भी कोई सेटअप बॉक्स लगाया गया है, या कोई मरकरी मान लो या भी किसी भी प्रकार का सेटअप बॉक्स लगाया गया है जहां से इस कोस्ट चैम्बर के अंदर तीव्र प्रकाश क्या है भी आपतित किया जाता है।
और ऊपर क्या है अभी 3D में फोटो लेने के लिए 2 कैमरे लगाए हुए होते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या है फोटो को क्या है भी कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, आपके सामने इसके सारे कैमरे हो गए, प्रकाश स्रोत हो गया, ये चैम्बर हो गया, पिस्टन हो गया, बैटरी हो गई और कांच की खिड़की होगी, सभी के बारे में बता दिया भी आपको। ठीक है, क्लियर है अब तक आपका। अब उससे आगे देखिएगा किस प्रकार से इसकी प्रोग्रेस होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या बताता है भी स्टार्टिंग के अंदर इस चैम्बर के अंदर वाटर प्लस एल्कोहल भरी जाती है संतृप्त अवस्था के अंदर। क्या भरी जाती है भी इसके अंदर वाटर प्लस एल्कोहल संतृप्त अवस्था के अंदर इनकी क्या है भी इसके अंदर वेपर भरी जाती है, वाष्प भरी जाती है संतृप्त अवस्था में। कहने का मतलब वाटर प्लस एल्कोहल को गर्म करके जो उसकी भाप होती है वो इसके अंदर क्या है भी फील कर दी जाती है। संतृप्त अवस्था के अंदर जितनी मात्रा के अंदर इसके अंदर वो समा सकती है। अब फील करने के बाद अपने एक चीज देखते हैं भी फील करने के बाद, ठीक है, यदि इसके जो P को नीचे करते हैं, पिस्टन को नीचे करते हैं तो वॉल्यूम में ये 2 रिलेशन आपने पढ़े ही होंगे। ठीक है, P को नीचे करते हैं तो एक रुद्धोष्म प्रसार के अंदर भी यहाँ पे इसको पिस्टन को ऊपर नीचे करते हैं तो वहां पे रुद्धोष्म प्रसार बना रहता है, जिसके कारण कि अभी हीट का क्या होता है भी एक्सचेंज नहीं होता है। जब P को नीचे करेंगे, पिस्टन को नीचे की तरफ खींचेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा भी इंक्रीज होगा, तो प्रेशर क्या होगा भी आपका डिक्रीज होगा, और जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा भी आपका डिक्रीज होगा, और जो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर का मान कम हो जाएगा, तो वो बूंदे क्या है भी जो वाष्प है वो क्या है थोड़ी थोड़ी बूंदों में बदलना चेंज हो जाएगी। वाष्प क्या भी ठंडा होना स्टार्ट होता है, जैसे कि पानी को क्या भी अपने ठंडा करते हैं तो वो क्या भी बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है। वाष्प के अंदर पानी की कुछ बूंदे होगी भी, तो वो क्या होता है भी टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वो वहां पे क्या भी बूंदे बनना स्टार्ट हो जाती है, और ये जो इसके अंदर जो वेपर होती है वो ठंडी होना स्टार्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब दोबारा मैं बता दूं भी आपको, इसके प्रेशर को पिस्टन को नीचे की तरफ करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है, जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वाष्प होगा, जो इसके अंदर वेपर की बूंदें होंगी वो क्या वाष्प होगी, वो क्या छोटी छोटी बूंदों में बनना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अपने मानते हैं भी पानी को ठंडा करते हैं तो वो बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है। इसी कारण जो भाप होगी वो क्या होगी भी बूंदों के रूप में बननी स्टार्ट हो जाएगी, और ये क्या है भी इस चैम्बर के अंदर जो वाष्प भरी होगी वो क्या हो जाएगी भी आपकी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपका। अब उसके आगे देखते हैं भी अपने, तो वो क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी भी आपकी ठंडी होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है। अब इसकी प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। जब इसको नीचे की तरफ करते हैं, जब क्या है बे इसको नीचे की तरफ करते हैं, किसको, इस पिस्टन को क्या है भी नीचे की तरफ खिसकाते हैं अपने, इसको नीचे की तरफ, तब उसके अंदर क्या भी आयनकारी कणों को क्या है भी करवा दिया जाता है, भी प्रवेश करवा दिया जाता है। भी पिस्टन को नीचे की तरफ खिसकाएंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वाष्प की बूंदे बूंदों के रूप में बनना स्टार्ट होगी। उसी कंडीशन के अंदर आयनकारी कणों को क्या है भी इसके अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। और आयनकारी कण जब प्रवेश करते हैं, आयनकारी कण क्या है भी जब भी पिस्टन को नीचे की तरफ करते हैं उसी टाइम आयनकारी कण क्या है भी प्रवेश करते हैं, और उन आयनकारी कण क्या है भी वहां पे पॉजिटिव और जो वेपर की बूंदों से टकराएंगे तो वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन उत्पन्न करेंगे। कौन से आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। भी आयनकारी कण प्रवेश करेगा तो अपनी ऊर्जा के अकॉर्डिंग क्या है भी वो पॉजिटिव नेगेटिव आयनों को क्या है भी इसके अंदर उत्पन्न कर देगा, और वो पॉजिटिव उन पॉजिटिव नेगेटिव आयनों पर क्या है बी जो वेपर की बूंदें होती हैं वो उसके ऊपर क्या है बी
चिमट जाती है या भी उसके ऊपर आ जाती है, भी कहने का मतलब भी जो वेपर के जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन के ऊपर है ना, वेपर की बूंदें क्या हो जाती है, भी हो जाती है। ठीक है, और उस टाइम क्या है, जो वेपर की बूंदें उसके ऊपर होगी, उसी टाइम क्या है, कैमरा से क्या है, फोटो कैप्चर कर लेते हैं और उसके पाथ को देखकर ये बता देते हैं कि जो हमारा पाथ है वो किस प्रकार का पाथ है। ठीक है, अब उस पाथ के बारे में भी डिस्कस करते हैं। भी कहने का मतलब जब पिस्टन को नीचे की तरफ करते हैं, प्रेशर वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वेपर की बूंदें क्या भी जो वाष्प होगी वो बूंदों के रूप में बनना स्टार्ट होगी। जब इसके अंदर आयनकारी कण प्रवेश करते हैं तो वो क्या है, वेपर की बूंदों को पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों में तोड़ देते हैं, और उन पॉजिटिव नेगेटिव आयनों पर जो वेपर की और बूंदें होंगी, प्रेशर को पिस्टन को नीचे की तरफ करने पर, तो वहां पे क्या है, भी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा पूरी स्टेप के अंदर, तो वहां पे जो बूंदें होंगी वो उस पॉजिटिव नेगेटिव आयनों के ऊपर क्या हो जाएगी, भी चिपक जाएगी, जिसके कारण हमारे पास क्या है, एक पाथ सा प्राप्त होगा। और वो पाथ किस टाइम अपने पाथ दिखाई देगा, जब क्या है, इसके ऊपर तीव्र प्रकाश डालेंगे, भी अत्यधिक ऊर्जा का इसका तीव्र प्रकाश डालेंगे और 3D कैमरे की सहायता से फोटो कैप्चर करेंगे, तो हमारे पास क्या भी कुछ पाथ प्राप्त होंगे। और उस पाथ के बारे में अब हम क्या है भी डिस्कस करते हैं। पाथ क्या है भी किस प्रकार से प्राप्त होंगे वो देखिएगा। तीव्र वेग वाले कण, ये आपको तीन जो स्ट्रक्चर दर्शाई गई है, वेग तो भारी तथा मंद वेग वाले अल्फा कण, हल्के तामंद वेग वाले बीटा कण, और ये तीव्र वेग वाले कण भी इस प्रकार के स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। दूसरी बात है, एक बात तो और भी बताता है भी हमें इसकी सहायता, जब इसके ऊपर चुंब इसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। जब इसके ऊपर जब इस क्लाउड चैम्बर को क्या है भी अपने भी पूरे क्लाउड चैम्बर के बॉक्स को क्या है भी अपने जब चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रख देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उसके आवेश तथा उसके समवेग तथा वेग का पता लगा सकते हैं। वो किस प्रकार से पता लगा सकते हैं भी अपने एक डिस्कस किया है भी, जब इसके अंदर कोई आयनकारी कण प्रवेश करेगा, जब उसके ऊपर क्या भी चुंब लंबो दिशा में चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाता है, तो कण क्या है वर्ताकार दिशा में गति करता है। ठीक है, और जब कण वर्ताकार दिशा में गति करेगा तो वहां पे अभिकेंद्रीय बल लगेगा mv²/r, और लोअर जब कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण फोर्स लगता है तो वो qvb हो जाएगा, q v × b। ठीक है, qvb mv²r के क्या इक्वल होगा
ठीक है। जब क्या विकर्णवर्ताकार दिशा में गति तभी करेगा जब क्या है जो चुंबकीय बल क्या है अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा। तो mv²r/qvb उसको कैंसिल आउट करके वहां पे वेग निकाल लेंगे और फिर उसके कारण बता देंगे भी इस पार्टिकल का वेग इतना है। ये जो चीजें हैं भी, ये जो अपने मैंने आपको बताई गई, साइक्लोट्रॉन के अंदर जो वेग निकालने की प्रोसेस होती है उसके अंदर वो ही सेम प्रोसेस क्या है भी इसके अंदर होगी। अब जो भारी तथा मंद वेग वाले अल्फा कण है, देखिएगा जो भारी तथा मंद वेग वाले अल्फा कण के है भी इस प्रकार का बनाएंगे। देखिएगा पहली बात तो क्या भी अल्फा कण की ऊर्जा क्या होती है भी बहुत ज्यादा होती है। अल्फा कण की ऊर्जा क्या होती है भी बहुत ज्यादा होती है और जिसकी जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी वो उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों को क्या होगा भी उत्पन्न करेगा, उतने ही क्या है भी नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों को उत्पन्न करेगा। ठीक है। अब मंद वेग है, उनका वेग क्या है भी कम है भी, यहाँ पे अधिक ऊर्जा वाला अल्फा कण जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी उतने ही वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या करेगा भी उत्पन्न करेगा। जब इसके अंदर अधिक ऊर्जा वाला अल्फा कण इसके अंदर इंटर करता है तो वो यहाँ पे क्या है भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या कर देता है भी उत्पन्न कर देता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या भी बहुत ज्यादा उत्पन्न होंगे और धीरे धीरे गति कर रहा है तो वहां पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में पॉजिटिव नेगेटिव आयन उत्पन्न हो जाएंगे और उसके ऊपर क्या भी वेपर की बूंदें समाहित हो जाएगी और जिससे यहाँ पे कैप्चर फोटो करेंगे तो हमारे पास क्या भी इतनी मोटा पथ दिखाई देगा। ठीक है। तो हम बता सकते हैं भी अल्फा कण है और उसका वेग क्या है भी कम है। और हल्के ता मंद वेग वाले बीटा कण, बीटा कण की ऊर्जा क्या होती है भी कम होती है और जिसकी ऊर्जा कम होती है नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अल्फा कण की अपेक्षा क्या है भी कम उत्पन्न होंगे। जब कम उत्पन्न होंगे उनका मंद वेग है तो इसके अंदर इंटर करेगा तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन कम उत्पन्न होंगे तो पथ भी क्या होगा पतला सा होगा या बारीक सा पथ दिखाई देगा। तो उस बारीक को फोटो कैप्चर करेंगे तो इस प्रकार की लाइन क्या है भी हमारे पास दिखाई देती है। ठीक है। जब तीव्र वेग वाला कण होगा भी स्पीड क्या होगी भी, ये तो क्या भी धीरे मंद वेग वाले होंगे, जब उसकी स्पीड एकदम ज्यादा होगी, एकदम क्या बहुत ज्यादा स्पीड होगी तो वहां पे क्या है भी पॉजिटिव नेगेटिव आयन उत्पन्न होंगे, वो भी क्या भी कुछ दूरी के ऊपर भी एकदम स्पीड भी धीरे धीरे गति कर रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव उत्पन्न हो रहा है। जिसकी ज्यादा एनर्जी ज्यादा तो ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव आयन उत्पन्न और जिसकी एनर्जी कम तो वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव आयन कम उत्पन्न। धीरे धीरे दोनों गति करें तो इसका मोटा पथ इसका बारीक पथ। जब तीव्र वेग वाला एकदम ऐसे निकल गया इस साइड से निकल गया तो कुछ ही पॉजिटिव नेगेटिव आयन उत्पन्न होंगे थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर, तो वहां पे पथ क्या होगा भी इस प्रकार से दिखाई देगा डॉटेड लाइन। तो यहां पे बोल सकते हैं तीव्र वेग वाले कण। और यहाँ पे भी क्या है भी एनर्जी के हिसाब से इसको भी हम दिखा देते हैं भी तीव्र वाले जितने ज्यादा भी 1-2 है तो अल्फा कण हो गया, वो बीटा कण हो गया, वो भी क्या इसके मोमेंटम को और इसके समवेग को इंक्लूड कर मोमेंटम या उसके वेग को क्या है भी अपने निकाल के इस पार्टिकल के बारे में डिस्कस कर ही देते हैं। तो इस प्रकार से ये ही एक डिटेक्टर है जिसकी सहायता से पार्टिकलों को डिटेक्ट किया जा सकता है। काफी सिंपल डिटेक्टर है। ठीक है। और इसके पथों के बारे में भी क्या है भी डिस्कस कर लिया जाता है भी इसका पथ क्या है भी इस प्रकार से प्राप्त होगा, उस पथ को देखकर ये बता देते हैं भी ये कौन सा पार्टिकल है। ठीक है। तो आज हमने इस डिटेक्टर के बारे में डिस्कस किया। हाँ मैं एक और बात बता दूं भी ये बीएससी फाइनल के अंदर है भी है ने भी अंदर है। बीएससी फाइनल के अंदर भी काफी कम बार पूछा जाता है ये टॉपिक, ज्यादा क्या है भी आपका बीएससी बीएड 4th ईयर फिजिक्स के लिए है और हम आगे डिस्कस करते हैं भी अगले लेक्चर के अंदर। आज के लिए ही क्या है भी इतना ही। और एक बात और बता दूं मैं आपको क्या जो चेंबर डिटेक्टर थे और आपके जो एक्सेलरेटर थे, जो डिटेक्टर थे वो एक्सेलरेटर थे वो बीएससी फाइनल के अंदर इतने ही हैं। बीएससी फाइनल के अंदर एक्सेलरेटर और डिटेक्टर थे भी अपने एक्सेलरेटर हो गए भी काफी ज्यादा। एक तो आपका कौन सा हो गया भी एक्सेलरेटर डिटेक्टर के अंदर जीएम काउंटर हो गया, प्रोपोर्शनल काउंटर हो गया
और उसके अंदर आपके क्या होगा, साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, प्रोटॉन, सिंक्रोट्रॉन, जो भी आपको एक्सीलरेटर और डिटेक्टर अब तक जो हो चुके हैं वो ही आपके बीएससी फाइनल के अंदर है। बाकी के जो एक्सीलरेटर और डिटेक्टर और भी आपके जो बाकी पड़े हैं वो ओनली बीएससी बीएड फोर्थ ईयर फिजिक्स के अंदर है। तो हमें क्या है, जो आगे के जो डिटेक्टर बाकी है, एक्सीलरेटर है, वो बीएससी बीएड फोर्थ ईयर फिजिक्स के लिए ही पढ़ेंगे। बीएससी फाइनल के लिए क्या एक्सीलरेटर और डिटेक्टर इतने ही हैं। बाकी जो आपको आगे जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे या आप भी बीएससी फाइनल का, वो आपको हम क्या है भी बता देंगे। ठीक है, इसके लिए इतने तक यहाँ तक क्या है भी रिवाइज कर लेंगे।